एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग यानी आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है यानी क्लास 12 के इंग्लिश का जो फोर्थ चैप्टर है यानी आई हैव ड्रीम, उसका बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि आने वाला जो बोर्ड एग्जाम है बिहार बोर्ड के इंटर का, यानी आर्ट्स हो, साइंस हो या कॉमर्स हो, ये ऑब्जेक्टिव सभी के लिए, इंटर के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला जो क्वेश्चन दिया है यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉटर, यानी जब ये चैप्टर पढ़ेंगे ये आई हैव अ ड्रीम, तो इसके राइटर कौन है, इसके ऑथर कौन है, तो इसके ऑथर है यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये कहाँ से, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज ए डॉटर, ये क्या थे, जर्मन, फ्रेंच या नेग्रो? तो ये एक नेग्रो थे। यानी नेग्रो क्या बोला जाता है, तो उस समय के एक स्लेव्स थे, यानी अमेरिका के स्लेव्स। स्लेव्स में क्या होता है, तो गुलाम, यानी गुलाम जिसको बोला जाता है। तो उस समय अमेरिकन में यानी अमेरिका में गुलाम थे, काले गुलाम जिसको यानी ब्लैक पीपल कहा जाता था, उसी को नेग्रो बोला जाता है। तो ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये काले लोग में आते थे, यानी नेग्रो में, यानी एक गुलाम थे, तो ये क्या हो जाएगा, गुलाम थे यानी नेग्रोस पीपल थे। ये ऑप्शन और फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, डॉट डॉट सेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन जो है थे अन्याय की भट्टी में, यानी इनजस्टिस मतलब क्या होता है, अन्याय, और जस्टिस मतलब न्याय। तो कौन जो थे अन्याय की भट्टी में जल रहे थे, तो कौन थे, शिकागो, मिसिसिपी, टेक्सास या न्यूयॉर्क के लोग। कहाँ के लोग थे वो, तो थे लोग यानी मिसिसिपी के लोग थे, जो अन्याय की भट्टी में जल रहे थे। यानी उन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा था, कोई भी अधिकार उन लोगों को नहीं दिया जा रहा था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डॉट डॉट, यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ से संबंधित थे, यानी कहाँ से थे ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना या यूएस से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यानी अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यानी यूएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यानी अमेरिका, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से ये रिलेटेड थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन 2020 का पूछा हुआ है, एंड एज विल वॉक, वॉक मतलब होता है चलना यानी टहलना, हम लोग चलेंगे, वी मेक द प्लीज, हम लोग शपथ लेते हैं, प्लीज मतलब क्या होता है, शपथ लेना, यानी शपथ लेना, और हम शपथ लेते हैं, वी सेल के हम लोग, डॉट डॉट यानी ऑलवेज बी सेटिस्फाई, हम लोग संतुष्ट होंगे, ऑलवेज फाइट हम लोग लड़ाई करेंगे, ऑलवेज हेट अ पीपल हम लोग हमेशा लोगों से घृणा करेंगे, ऑलवेज मार्च अहेड कि हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ये शपथ लेता है लोग कि हम लोग चलेंगे और हमेशा हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ है, यानी आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाय, यानी आई हैव अ ड्रीम जो चैप्टर है इसको किसने लिखा है, तो इसके लेखक है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये अपना स्पीच कब दिए थे, यानी स्पीच ये डिलीवर कब किए थे, तो ये 28 अगस्त, यानी 28 अगस्त 1963 को, यानी 28 अगस्त 1963 को बढ़ते हैं। यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन, अभी बताए हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज कर दिया लैंग्वेज, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन सा चैप्टर लिखे हैं, द आर्टिस्ट, आई हैव अ ड्रीम एंड पिंच ऑफ स्नफ। तो इसके लेखक कौन है, आई हैव अ ड्रीम लिखे हैं। आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। या मार्टिन लूथर किंग जूनियर कौन सा चैप्टर लिखे हैं, तो ये चैप्टर लिखे हैं यानी आई हैव अ ड्रीम। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, तो हु वाज वन ऑफ द, यानी कौन थे जो थे ग्रेटेस्ट यानी ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, यानी कौन जो थे सबसे बड़े, सबसे ग्रेटेस्ट ऑरेटर थे अमेरिका के इतिहास में, एच ई बैसे, जॉनसन या मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर क्या थे, एक ग्रेटेस्ट ऑरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री, अमेरिका के इतिहास में रहे थे ये तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा हुआ है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं माई चिल्ड्रेन, यानी ये जो जब स्पीच दे रहे थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो ये बोले थे एक बात कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, विल नॉट यानी नहीं, जज किए जाएंगे, यानी मेरे बच्चे नहीं चुने जाएंगे, बाय द डॉट डॉट ऑफ देयर स्किन, कि यानी क्या किसके स्किन पे, यानी ये बात बोले थे कि हमारे जो बच्चे हैं स्किन के आधार पर चूज नहीं किए जाएंगे, स्किन के आधार पर नहीं उसको कुछ पद दिया जाएगा या औहदा दिया जाएगा, इस प्रकार। तो स्किन और कलर, यानी ये बात बोले थे हमारे बच्चे को स्किन और कलर पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके आधार पर नहीं चुना जाएगा, किसके आधार पर, तो कैरेक्टर के आधार पर ये बात बोले थे चुना जाएगा। अगला है, ये भी 2023 का पूछा हुआ है,
डॉट एडवोकेट ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल। नॉन वायलेंट मतलब होता है शांति, यानी शांति तरीके से ये अपना प्रदर्शन किए थे। कौन? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर ही किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी नॉन वायलेंट मतलब होता है जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं हो। यानी महात्मा गांधी भी नॉन वायलेंस थे, यानी अहिंसा जो यानी हिंसा नहीं चाहते थे, अहिंसा पर क्या करते थे? विश्वास रखते थे। अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, यानी वो क्या नापसंद करते थे, क्या डिसलाइक करते थे, यानी क्या डिसलाइक करते थे? डिस्क्रिमिनेशन, किस प्रकार के भेदभाव को। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है? भेदभाव। तो किस प्रकार के भेदभाव को वो नापसंद करते थे? कास्ट, जाति, व्हाइट पीपल या व्हाइट लोगों से, रिलीजन या रसिया। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है नस्लीय भेदभाव से, यानी नस्लों से साथ में लोगों से भेदभाव होता जा रहा था, यानी जो भी पूर्वजों से उन लोगों के साथ भेदभाव हुआ जा रहा था, तो उसी को लेकर वो क्या करते थे? इसे नापसंद करते थे, डिसलाइक करते थे। अगला क्वेश्चन, पर आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ द, आई हैव अ ड्रीम एक क्या है? एक ड्रामा है, नोवेल है, पोएम है, स्पीच है। तो ये एक स्पीच है जो दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। तो ये क्या है? एक स्पीच है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर बाय, यानी ये स्पीच है किसके द्वारा डिलीवर किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा डिलीवर किया गया था 1963 में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यानी ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग पहले इसको सीधा कर लेते हैं। कह रहा है 100 ईयर्स, यानी 1 साल, 100 साल, 100 यानी 100 साल लेटर, यानी बाद, 100 साल बाद द नेग्रो, यानी जो नेग्रो पीपल थे, ब्लैक, काले गुलाम, इज स्टिल, यानी अभी भी इन द डॉट कॉन्स्टेंट ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, वो अमेरिकन सोसाइटी में अभी भी क्या कर रहे हैं? तो यानी लैंग्वेजिंग मतलब होता है यानी सड़ रहे हैं। यानी जब आज़ाद नहीं हुआ था लोग तभी बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 100 साल गुजर गया और अभी भी अमेरिका के जो नेग्रो पीपल है, यानी काले गुलाम है, वो क्या कर रहे हैं? अभी भी सड़ रहे हैं, यानी बोले थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगले यानी ये क्वेश्चन 2023 यानी 2023 में पूछा था। अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं, यानी मार्टिन लूथर किंग वाज द यंगेस्ट पर्सन, यानी मार्टिन लूथर किंग क्या थे? एक जवान आदमी थे, टू द रिसीव द डॉट, यानी क्या? यानी एक प्राइज रिसीव किए थे जिसको क्या बोला जाता है? नोबेल प्राइज, नेशनल अवार्ड या इब्राहिम प्राइज ऑफ अचीवमेंट। तो ये नोबेल प्राइज, यानी नोबेल प्राइज, ये नेशनल अवार्ड ऑफ इनोवेशन, यानी इब्राहिम प्राइज ऑफ अचीवमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।